हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल आकाश यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, वर्तमान के प्रोसेस को देखते हुए हम आरटीआई के थ्रू ये पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं कि एसएचजीडी की वेटिंग लिस्ट कब तक आने वाली है, या फिर क्या एसएचजीडी को ओल्ड मेडिकल फील्ड कैंडिडेट को यहाँ पर बहुत ही बड़ी न्यूज़ मिल सकती है, क्या उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल सकता है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को इसके अपना अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, एसएससी-जीडी भर्ती 2018 की ज्वाइनिंग प्रोसेस जो कि ख़त्म हो चुकी है, लेकिन एसएचजीडी की जो वेटिंग लिस्ट या फिर हम बात करें जो कैंडिडेट रह गए हैं, जो ओल्ड मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं, वो ज्वाइन होना चाहते हैं, तो उनकी जो प्रोसेस है वो अभी चालू है। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये प्रोसेस है वो कब तक चालू रहेगी और कब इसका अंत होगा, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि वर्तमान प्रोसेस को देखते हुए प्रियंका गांधी, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, प्रियंका गांधी, और दूसरी हम बात करें आप रणवीर सिंह जी हैं, तो आप पहले तो ये मान के चलिए कि अगर ये बात प्रियंका गांधी जी तक पहुंच गई है तो ये बात राहुल गांधी जी तक भी पहुंच गई होगी, और जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं सब तक ये बात पहुंच चुकी होगी। ठीक है, तो अब सवाल ये रहा कि एसएससी-जीडी के ओल्ड मेडिकल फील्ड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही। दोस्तों, इन बड़ी बड़ी हस्तियों के पास अगर आपका ज्वाइनिंग का मुद्दा पहुंच चुका है तो शीघ्र ही आपकी ज्वाइनिंग भी कंप्लीट करा दी जाएगी, क्योंकि नित्यानंद जी रोय ने भी मीटिंग फिक्स करने के लिए, या फिर नित्यानंद जी रोय से मीटिंग फिक्स करने के लिए छात्रों ने रिक्वेस्ट की थी कि एसएससी-जीडी की इतने पद खाली हैं, फिर भी हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही। दोस्तों, वास्तव में फैक्ट है, क्योंकि सच बात करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, जो कि हम आपके इस वीडियो के थ्रू बता रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि ज्वाइनिंग की प्रोसेस है वो अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर निर्भर हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विपक्ष की पार्टी हैं, और जब विपक्ष की पार्टी ही कोई मुद्दा अगर संसद में उठाती हैं तो जो वर्तमान में जो प्रचलित पार्टियाँ हैं उसको अपना रुख सुधारने के लिए, या फिर जो है कैंडिडेट के मन में अपने प्रति अच्छी भावना पैदा करने के लिए कहीं आपको पार्टी की तरफ से, मतलब जो बीजेपी पार्टी जो वर्तमान में कार्यरत है की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सवाल ये बनता है कि ये पार्टी बिना किसी के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, जी हाँ दोस्तों, जब कोई विपक्ष की पार्टी अगर मुद्दा नहीं उठाए तब तक अगर ये ज्वाइनिंग नहीं देती है तो ऐसी सरकार भविष्य में भी किसी काम की नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब तो ये है कि जो प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह से अपने ट्विटर अकाउंट पर मुद्दा उठाया है एसएसजी ओल्ड मेडिकल फील्ड कैंडिडेट का, तो इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी किस हद तक जो है छात्रों के साथ खड़ी हुई है, क्योंकि एसएसजी भर्ती के जो मुद्दा है दिल्ली के, मात्र आप मान सकते हो केजरीवाल जी और अमित शाह जी तक नहीं पहुँचा है। वो मुद्दा प्रियंका गांधी जी तक पहुंच गया और उन्होंने ट्वीट कर कहा भी है। तो हमारी केवल एक ही रिक्वेस्ट थी कि अमित शाह जी इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए एसएसजी के ओल्ड मेडिकल फील्ड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दें। तो दोस्तों, अब बस बाकी हुई बात यह है कि एसएसजी वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो दोस्तों, वेटिंग लिस्ट का सिलसिला अब आप छोड़ दो, अब आपकी ओल्ड मेडिकल फील्ड कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होगी, जो कि सितंबर तक यहाँ पर कन्फर्म करा सकते हैं, या फिर सितंबर तक कोई नोटिस जारी हो सकता है सरकार से मुलाकात के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको इस वीडियो के देखने के बाद आपको ये नहीं सोच लेना है कि हमारी ज्वाइनिंग सितंबर या अक्टूबर तक हो जाएगी, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको टेंशन है, आपको प्रोटेस्ट जारी रखना है। प्रोटेस्ट के लिए जो कैंडिडेट आ रहे हैं उन्हें दिल्ली आना चाहिए और एसएसजी को ओल्ड मेडिकल फील्ड कैंडिडेट का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जितना अगर आप आओगे उतने ही आपके मांग पूरी होने की चांसेस है। मैंने ये नहीं कहा कि आपकी सितंबर में ही ज्वाइनिंग होगी, सितंबर तक आपका लेटर या फिर कोई नोटिस जारी हो सकता है, लेकिन तब आप आएंगे जब ही आपकी प्रोसेस यहाँ पर चालू होगी। अन्यथा अगर आप नहीं आएंगे तो यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में फिर से बाधा आ सकती है। इसलिए दोस्तों, सितंबर में ज्वाइनिंग हो सकती है। आशा करते हैं दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेकिन दोस्तों, सितंबर में नोटिस जारी हो सकता है, ज्वाइनिंग कभी भी हो सकती है, इसका हम कन्फर्म नहीं बता सकते। लेकिन आपको जो है केवल एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, वो ये है कि जितने भी ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा 30 तारीख से पहले हम करें। मतलब ये है कि 27-28 तारीख को ही आपको दिल्ली पहुंच जाना है, ताकि आप सरकार से मुलाकात कर सकें। धन्यवाद।